Hello students, welcome to Planet of Learners. In today's class, we are going to study lesson 2 Thrills of कान्हा किसली यानी कि कान्हा किसली का रोमांचक अनुभव। अब कान्हा किसली क्या है? कान्हा किसली एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है नेशनल पार्क। तो पहले हम इसे अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। यहाँ पे दो चचेरे भाई आपस में बातें कर रहे हैं। एक का नाम है देव और दूसरे का नाम है सुविज्ञ। देव हाल ही में कान्हा किसली घूमने गया था और वो बहुत ज़्यादा रोमांचित है। वो अपना रोमांच और अपना अनुभव अपने चचेरे भाई के साथ बांटना चाहता है। अब देव बोलता है, सुविज्ञ, हैव यू सीन कान्हा किसली? सुविज्ञ, क्या तुमने कान्हा किसली देखा है? सुविज्ञ, व्हाट्स दैट? फिर सुविज्ञ कहता है, जो कि उसका चचेरा भाई रहता है, कि ये क्या है? देव, ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट? इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल नेशनल पार्क। देव कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है? ये एक बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। सुविज्ञ, वेयर इज इट सिचुएटेड? ये कहाँ पे स्थित है? देव, इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। इट इज 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट। ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में जबलपुर के पास बालाघाट से 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुविज्ञ, हाउ कैन वी रीच देयर? हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? देव, वी कैन रीच देयर बाई बस। हम वहाँ पे बस से पहुँच सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाई ट्रेन and even by air. The nearest railway station and airport is जबलपुर। फिर देव कहता है कि हम वहाँ पे बस से पहुँच सकते हैं, वहाँ रेल और हवाई जहाज़ से भी पहुँच सकते हैं। सबसे पास का रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा जबलपुर है। सुविज्ञ, देव, टेल मी मोर अबाउट कान्हा। देव, मुझे कान्हा के विषय में और ज़्यादा बताओ। देव, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955 यानी कि कान्हा नेशनल पार्क 1955 में अस्तित्व में आया। सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना। तभी से इसके पेड़ पौधों और जीव जंतु के समूह के कारण इसे संरक्षित किया गया, यानी कि इसे प्रोटेक्टेड किया गया। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन एबंडेंस। वन जीव जंतुओं की ढेरों प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। इट इज़ नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क इन एशिया। ये एशिया का सबसे अधिक और संचालित राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। It attracts wildlife lovers and tourists in thousands during the peak season. It is also a source of inspiration and attraction for the nature lover. ये उपयुक्त मौसम में हजारों जंगल प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये प्रकृति प्रेमियों के लिए प्रेरणा और आकर्षण का एक स्रोत भी है। सुविज्ञ बहुत हैरानी से बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? देव, माई अंकल इज़ अ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। मेरे चाचा मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग में प्रबंधक हैं। एट प्रेजेंट ही इज़ पोस्टेड एट कान्हा किसली। और इस समय वो कान्हा किसली में पोस्टेड हैं। ही इन्वाइटेड us all to see it। और उन्होंने हम सबको उसे देखने के लिए आमंत्रित किया है। So recently I visited कान्हा किसली with my parents।
इसीलिए मैं हाल ही में कान्हा किसली अपने माता पिता के साथ घूमने गया। सुविज्ञ, What did you see there? फिर सुविज्ञ बोलता है कि तुमने वहाँ पे क्या देखा। देव, I went to Bagheera log huts, किसली where my uncle lives. देव कहता है मैं बघीरा लकड़ी की झोपड़ियों में गया जहाँ पे मेरे अंकल रहते हैं। किसली has a dense forest with wild ferocious animals. किसली में खतरनाक जानवर और घने जंगल हैं। Tourists go there and enjoy the natural scenery, jungle life, wild animals and birds. पर्यटक वहाँ जाते हैं और प्राकृतिक दृश्य, वन जीवन, जंगली जानवर एवं पक्षियों को देख करके आनंद प्राप्त करते हैं। सुविज्ञ, Which animal did you see there? फिर सुविज्ञ कहता है कि तुमने वहाँ पे कौन सा जानवर देखा। देव, Oh, the most attractive creature of Kanha National Park is the tiger. कान्हा नेशनल पार्क में सबसे अधिक आकर्षक चीज़ बाघ है। लकीली आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर्स, और सौभाग्य से मुझे वहाँ पे बाघ दिखाई दे गए। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। लोग बाघों को देखने के लिए हाथियों पर चढ़कर जाते हैं। इट इज़ रियली थ्रिलिंग to see the tigers sitting or lying inside the dense bushes and herds. बाघों को घनी झाड़ियों और बाड़ों में बैठे हुए या लेटे हुए देखने में वास्तव में बहुत रोमांच आता है। I saw a tiger drinking water from the nearby rivulet. मैंने पास की छोटी सी नदी से एक बाघ को पानी पीते हुए देखा। We happened to see a tigress along with her 2 cubs. Her eyes were flashing like glass balls. हमें एक बाघिन अपने 2 बच्चों के साथ दिखाई दी। उसकी आँखें कंचों की तरह चमक रही थी। सुविज्ञ, Don't the tiger attack the tourist? क्या बाघ पर्यटकों पर हमला नहीं करता? देव, No, generally people enter the forest quietly. आमतौर पर नहीं, लोग जंगल में बहुत शांति से जाते हैं। People and even children are instructed to keep quiet inside the jungle. लोगों और बच्चों को भी जंगल के अंदर चुप रहने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। We have to maintain some distance too, और हमें कुछ दूरी भी बनाए रखनी पड़ती है। सुविज्ञ, Aren't there some other animals? सुविज्ञ कहता है कि क्या वहाँ पर और जानवर नहीं हैं? देव, Yes, there are. We saw black bugs, cheetahs, सांभर्स, deer, spotted deers, gores, Indian bison, horned antelopes and stags. फिर देव कहता है कि हाँ, वहाँ पर और दूसरे जानवर भी हैं। हमने काले हिरण, चीतल और सांभर हिरण, चित्तीदार हिरण, गौर भारतीय जंगली सांड को कहते हैं, हॉर्न्ड एंटेलोप्स यानी कि सींग वाले हिरण, हॉर्न्ड एंटेलोप्स एंड स्टेक्स सिर्कदार हिरण और बारहसिंघे देखे। It is the habitat of 20 species of animal. यहाँ पे 20 स्तनधारी की अलग अलग प्रजातियाँ भी पाई जाती है। There are palm squirrels, apes, langurs, monkeys, jackals, wild pigs, wild dogs, chausingas, four-horned antelopes, hyenas and jungle cats in plenty. यहाँ पर ताड़ पर रहने वाली छोटी गिलहरियाँ, लंगूर, बंदर, गीदड़, जंगली कुत्ते, चौसिंघा यानी कि 4 सिंग वाले हिरन, लकड़बग्घे और जंगली बिल्लियाँ बहुत अधिक हैं। विज्ञ, ओ इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी। इसका मतलब है कि वो एक सुंदर देखने लायक जगह है।
Dev, it is really worth seeing. Even the bird lovers enjoy the sight. There are 200 species of birds in कान्हा। फिर देव कहता है कि ये वास्तव में दर्शनीय है। पक्षी प्रेमी भी इस जगह का आनंद लेते हैं। कान्हा में पक्षियों की 200 प्रजातियां हैं। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स। पानी में रहने वाले पक्षी तालाब के पास दिखाई देते हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स। जल्दी सुबह और दोपहर देर का समय पक्षियों को देखने के लिए सबसे ज़्यादा सही समय है। इवन कॉमन फॉल्स, डव्स, हॉक्स, ईगल्स, पिजन्स, फ्लाई कैचर्स, वुडपेकर्स आर अबुडेंटली फाउंड। साधारण पक्षी, फाख्त, बाज, गिद्ध, कबूतर, मक्खी पकड़ने वाले पक्षी, कठफोड़वा बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सुविज्ञ, थैंक यू देव, यू हैव टोल्ड मी अ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। शुक्रिया देव, तुमने मुझे एक सुंदर और रोमांचक जगह के बारे में बताया है। Shall make a plan to visit कान्हा with my parents next summer vacation। और अगली गर्मियों की छुट्टी में मैं भी अपने माता पिता के साथ कान्हा नेशनल पार्क घूमने जाऊंगा। देव, but try to reach Kisli before the sunset since vehicles are not permitted in the park after the sunset। फिर देव समझाता है, लेकिन सूरज डूबने से पहले किसली पहुंचने का प्रयास करना, क्योंकि सूरज डूबने के बाद पार्क में गाड़ियों का अंदर जाना मना है। The children were then called for dinner and the discussion ended on a happy note। बच्चों को रात के खाने के लिए बुला लिया गया और उनकी बातचीत यहीं पे ख़त्म हो गई। तो चलिए चलते हैं अब इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। रीड एंड लर्न, आपको बस इसे पढ़ना है और याद करना है। वर्ड पावर, आपको पता होगा कि डिक्शनरी में शब्द कैसे लिखे होते हैं। डिक्शनरी जब हम देखते हैं तो उसमें शब्द कैसे लिखे होते हैं, पहले ए से शब्द शुरू होता है, फिर उसके बाद बी से, फिर सी से, फिर डी से, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में जेड से शब्द आता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं बैटल विल बी रिटन बिफोर कॉल, क्योंकि पहला अक्षर क्या है बी और इसका पहला अक्षर क्या है सी, तो बी जो है सी से पहले आता है, इसीलिए डिक्शनरी में पहला क्या लिखा जाएगा, बैटल। पहला अक्षर दो शब्दों का एक जैसा होगा तो हम लोग उस शब्द के बाद वाला अक्षर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइमेट और कॉबलर का दोनों का पहला अक्षर क्या है, एक जैसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाले अक्षर को देखेंगे। तो बाद वाला अक्षर अगर ABCD में यानी कि अल्फ़ाबेट्स में पहले आ रहा है तो हम डिक्शनरी में उस शब्द को पहले लिखेंगे, अगर वो बाद में आ रहा है तो उसे हम बाद में लिखेंगे। जैसे कि L हमारा O से पहले आता है तो इसीलिए हम लोग डिक्शनरी में क्लाइमेट को पहले लिखेंगे, कॉबलर को बाद में लिखेंगे। और अगर किसी में दूसरा शब्द भी दोनों का सेम होगा तो हम लोग फिर तीसरे शब्द को देखेंगे कि तीसरा वाले शब्द में पहला कौन सा आता है, B आता है या I आता है। इसी तरीके से हम डिक्शनरी में लिखते हैं। तो आपका यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है बहुत सारा, अब आपको इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लगाना है। तो यहाँ पे लगा हुआ है, पहले A से शब्द है, उसके बाद B से जितना शब्द है उसे लिखा गया है, फिर उसके बाद C से तो यहाँ पे कोई शब्द नहीं है, फिर आता है हमारा F वाला शब्द, फिर L वाला शब्द। इसी तरीके से डिक्शनरी के फॉर्म में आपको इसको लगा देना है। आगे चलते हैं B। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो शब्द दिया हुआ है, फ्लोरा एंड फौना। तो जो दो शब्द एक साथ लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ आपका शब्द दिया हुआ है, आपको इसे बाइनोमियल्स यानी कि दो शब्दों के रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रेड एंड बटर, ऑन एंड ऑफ, अप एंड डाउन, salt and pepper, now and then, black and white, health and hygiene, time and tide, forks and knives।
अब आगे है हमारा क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कान्हा किसली? कान्हा किसली क्या है? तो हमने क्या पढ़ा था, कान्हा किसली इज़ अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। कान्हा किसली एक बहुत सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। सेकेंड, वेयर इट इज़ सिचुएटेड, ये कहाँ पे है? आंसर 2, इट इज़ सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर MP। ये मंडला डिस्ट्रिक्ट जबलपुर MP के पास है। थर्ड, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस? कान्हा नेशनल पार्क की शुरुआत कब हुई? आंसर थर्ड, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। 1955 में कान्हा नेशनल पार्क की शुरुआत हुई। What attracts the tourists there? पर्यटकों को वहाँ पे क्या चीज़ें आकर्षित करती है? आंसर 4, कान्हा किसलीज वाइल्ड लाइफ स्पीशीज अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट। वहाँ पे जानवरों की प्रजातियाँ पर्यटकों को आकर्षित करती है। फिफ्थ, व्हाट टाइप ऑफ हट्स आर देयर इन कान्हा? कान्हा में कैसी झोपड़ियाँ रहती हैं? देयर आर हट्स मेड ऑफ लॉग्स एट कान्हा। वहाँ पे लकड़ियों की झोपड़ियाँ रहती हैं। 6, व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड एनिमल्स? कान्हा नेशनल पार्क में हम जानवरों के अलावा क्या चीज़ें देख सकते हैं? आंसर 6, नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ एंड बर्ड्स कैन बी सीन देयर बिसाइड्स एनिमल। हम जानवरों के अलावा वहाँ पे प्राकृतिक का मज़ा ले सकते हैं, हम वहाँ पे वन की ज़िंदगी का अनुभव ले सकते हैं और वहाँ पे अलग अलग तरह की पक्षियाँ भी देख सकते हैं। लेट्स लर्न, यहाँ पे आपको एक वचन को बहुवचन में लिखना है। पोनी, पोनीज, प्रूफ, प्रूफ्स, कंपनी, कंपनीज, नाइफ, नाइफ्स, माउस, माइस, पियानो, पियानोज, ऑक्स का हो जाता है ऑक्सन, आर्मी का आर्मीज, डीर, डीर, डीर का सेम ही रहता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे सेकेंड में पज़ल दिया हुआ है, आपको पज़ल को यहाँ से क्लूज देख करके लिखना है। प्लूरल मॉस्किटो का क्या होता है, यानी कि बहुवचन मॉस्किटोज। राइट वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द अपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड्स गिवन बेलो। यहाँ पे इसका अपोजिट जेंडर लिखना है, यानी कि यहाँ पे इसका लिंग बदलना है। एक्टर, एक्टर का क्या हो जाता है एक्ट्रेस। हॉर्स का फीमेल वर्जन क्या हो जाता है मेयर। किंग, राजा का क्या हो जाता है रानी। इसी तरीके से आपको सारा लिख लेना है। आगे चलते हैं फोर्थ, जो यहाँ पे इसका लिंग बदला, यानी कि स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में चेंज किया और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज किया, तो आपको उसी तरीके से यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको बस इसके लिंग को बदलना है। तो पहला वाला आपका हो जाएगा द पोएटेस रिसीव द प्राइज फ्रॉम द किंग। यहाँ पे क्वीन था तो हमने उसका क्या लिख दिया किंग। बी, द प्राइज टेस्ट ब्लेस द हियर विथ द क्रोन। सी का आपका हो जाएगा द हंट्रेस शॉट अ पीहैन। यहाँ पे पीकॉक था तो उसका क्या हो जाएगा पीहैन। डी, मिस्टर चोपड़ा इज अ गुड एक्टर। द हीरोइन ऑफ द फिल्म टुक द मेयर विथ हर। लेट्स टॉक, यू मीट योर फ्रेंड राहुल। आप अपने दोस्त राहुल से मिले एंड ही टेल्स यू अ फ्यू थिंग्स रिटन अबव। और उसने आपको कुछ चीज़ें बताई जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ टेल योर फ्रेंड अनिल व्हाट राहुल टोल्ड यू। अब आपको अपने दोस्त अनिल को बताना है कि राहुल ने आपसे क्या कहा। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे लिख सकते हैं। लेट्स रीड, अब यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, आपको पैसेज को देख करके इसका आंसर फिलअप करना है। टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। बी, टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट ग्रासी प्लेन्स। सी, टाइगर्स लिव देयर बिकॉज, बाघ वहाँ पे क्यों रहते हैं। There are lots of other animals for them to hunt for food, क्योंकि वहाँ पे और दूसरे जानवर रहते हैं जिनका वो शिकार कर सकते हैं। There a tiger is hard to see, और वहाँ पे बाघ को देखना मुश्किल होता है। A tiger's body is brightly colored strong,
E. A tiger's chief food is deer and wild pigs. Let's write. आपको अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है और उसे बताना है कि आप कान्हा किसली गए थे। तो आप यहाँ से इस लेटर को लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, लेट्स डू इट। अब आपको 10 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम लिखना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है वन विहार नेशनल पार्क, फॉजल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पलामू नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, वंसधा नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।